Morning students. Today our topic is agriculture. I am रेनू यादव एंड ये 8th क्लास का ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है। आज इसको हम करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर वर्ड्स कहाँ से ड्राइव किया गया है और ये जो है इंडिया में इसका क्या रोल है। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर 2 वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड है एंगर प्लस एग्री, या हम एंगर भी कह सकते हैं या एग्री भी, ये दोनों से ही जो है ये वर्ड एग्रीकल्चर बनाया गया है। तो एगर का मीन्स होता है सोइल और एग्री का मीन्स होता है कल्चर। इट मीन्स कि सोइल और कल्चर को मिलाकर क्या कर दिया, कल्टीवेशन मीनिंग निकाला और इससे एग्रीकल्चर बनाया गया। अब ये एक स्टोरी के थ्रू जो है आपको एक्सप्लेन किया गया है आपके एनसीईआरटी की बुक में कि किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर हम करते हैं, यूज़ करते हैं उसका, या खेती करते हैं, वो सब चीज़ें। तो गुरप्रीत और माधव और टीना ये तीनों जो है बच्चे गांव में घूम रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे। तो ये वॉकिंग करते करते क्या देखते हैं कि एक फार्मर होता है और जो टिलिंग कर रहा है लैंड को। अब जब लैंड को टिलिंग कर रहे हैं तो इन बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये फार्मर जो है लैंड पर क्या कर रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है। तो वो उस फार्मर से जो है पूछते हैं उसके पास जाकर। तो फार्मर उनको आंसर देता है कि वो ग्रोइंग कर रहा है वीट और उसमें मैन्योर ऐड कर रहा है सॉइल में। अब ये बच्चे जो है ये उनसे पूछते हैं कि इससे क्या होगा। तो वो कहता है कि फूड जो मैं क्रॉप्स करूँगा वीट की, तो उसका प्रोडक्शन जो है अच्छा होगा। अब ये बच्चे समझ जाते हैं कि जो है वीट का प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है या अदर क्रॉप्स जो है किस तरीके से लैंड में ग्रो की जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही है कि लैंड जो ग्रो करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए और किस तरीके से करते हैं हम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट्स और द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। हमारी एक्टिविटीज़ 3 टाइप से बताई गई है। फर्स्ट है प्राइमरी लेवल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बताया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी और थर्ड है टर्टियरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो क्या है, वो प्रोडक्शन जो हमें नेचुरल रिसोर्स से हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे क्रॉप्स जो है हमने क्या किया, सॉइल में जो है सीड्स डाल दिया है ना, फिर वो ग्रो करने लगा और फिर एक दिन वो हमारे क्रॉप्स के रूप में हमने उसका यूटिलाइज़ किया। तो ये क्या हो गया प्राइमरी लेवल पर। सेकेंडरी लेवल पर क्या है कि अब जो क्रॉप्स जो आई है उसको हमने उसको दूसरे मैन्युफैक्चर की हेल्प से उसको हमने क्या कर दिया, ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया, बेकिंग या वीव में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कॉटन है, कॉटन से क्लॉथ बना दिया है ना, वीट से ब्रेड बना दी, बिस्किट्स बना दिए। तो ये क्या है सेकेंडरी लेवल। और थर्ड लेवल पर क्या है, टर्टियरी लेवल पर एक्टिविटीज़ जो है कि अब जो प्रोडक्शन हमारा तैयार हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना, मार्केट तक उसको भेजना, ये है थर्ड लेवल। तो इस तरीके से फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है हमारी जो है एग्रीकल्चर का पूरा बेनिफिट मिल पाता है। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर क्या है, फर्स्ट एक्टिविटीज़ है क्योंकि हमारी ये लैंड से रिलेटेड है। इट इंक्लूडिंग ग्रोइंग द क्रॉप्स फ्रूट्स, इसमें सभी तरीके की क्रॉप्स की जा सकती है, क्रॉप्स भी, फ्रूट भी, वेजिटेबल्स भी, फ्लावर्स भी, ये सब चीज़ें। वर्ल्ड का 50% जो है एरिया लैंड जो एग्रीकल्चर के यूजेबल है और 50% पॉपुलेशन भी जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। इंडिया की बात करते तो इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब है कि एग्रीकल्चर हम इतनी देर से करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए क्या सूटेबल, मतलब क्या चीज़ें हैं, रियलम्स है जिसके बिना हम एग्रीकल्चर जो है सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक तो फेवरेबल वहाँ का टोपोग्राफी चाहिए सॉइल का, सेकंड क्लाइमेट, जो भी क्रॉप्स हम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है क्लाइमेट होना चाहिए, सॉइल की फर्टिलिटी होनी चाहिए। और जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं तो जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो उसे अरेबल लैंड कहा गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या है, तो फार्म सिस्टम क्या है कि फार्म सिस्टम के लिए मतलब कि जब हम कोई भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो हम लैंड का जो पार्ट लेते हैं उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, कौन सी लैंड में कौन सी, कितने लैंड में और कितने तरीके के हम क्रॉप्स जो है ग्रो कर सकते हैं, वो हम फार्म सिस्टम में पूरा करेंगे। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इनपुट्स है, सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, और मशीनरी के साथ साथ लेबर भी होना ज़रूरी है क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है कि अपने आप जो है फैमिली मेम्बर्स नहीं कर सकते, उसके लिए लेबर की नीड्स होती ही होती है। अब है
इसके साथ साथ सीड्स को सोइंग करना पड़ता है, इरिगेशन भी होता है उसकी, फिर हार्वेस्टिंग भी होती है और फिर जाकर आउटपुट निकल कर आता है कि हम उसको क्रॉप्स को मार्केट में सेंड करते हैं, या वूल को डेयरी पोल्ट्री प्रोडक्ट, ये पोल्ट्री प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट किस तरीके से कि एग्रीकल्चर की तरह ही कल्चर वर्ड, जब एग्री के साथ कल्चर को प्लस किया तो एग्रीकल्चर बन गया जो कि लैंड से रिलेटेड है। सेरी के साथ कल्चर को क्या है तो सेरी कल्चर बन गया। सेरी कल्चर का मतलब कि जो कमर्शियल रेयरिंग्स है, जो मतलब कमर्शियल के लिए हम जिसका यूज करते हैं, जैसे क्या हो गया सिल्क वॉर्म हो गया, ये भी कहाँ एक पेड़ से तो मिलता है ना सिल्क हमें, और उससे फिर फार्मर क्या करता है वो मार्केट में सेंड करता है। वो वॉर्म एक जो है इंसेक्ट है और जिसके द्वारा सिल्क बनाया जाता है। पेसिकल्चर क्या होता है, पेसिकल्चर का मतलब कि ब्रीडिंग ऑफ द फिश की, जो फिश पालन जो करते हैं। विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, जैसे जो ये होते हैं ना ग्रेप्स की बेल है, आपके घर में देखा आपने लौकी की बेल होती है, तो इस तरीके की जो बेल होती है उसको विटिकल्चर कहता है। हॉर्टिकल्चर में सभी तरीके के फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो कमर्शियल के लिए यूज किया जाता है वो सब। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग के टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होता है, इसको किस तरीके से किया गया है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो वेरियस वे वर्ल्ड में जो है तरीके हैं फार्मिंग के, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फार्मिंग की जाती है। ये किस पर डिपेंड करती है, ये जोग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है और डिमांड करती है प्रोड्यूस की, लेबर की और टेक्नोलॉजी की। टाइप्स ऑफ फार्मिंग को भी जैसे 2 टाइप्स की एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई किया गया है, सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग क्या होती है, सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग मीन्स कि इसमें फार्मर जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू ही जो है फार्म ग्रो करता है क्रॉप्स को, और इसको अपने फैमिली परिवार के लिए यूज करने के लिए ही बस वो ग्रो करता है। इसमें वो मार्केट में सेल नहीं करता, और अपने घर के ही मेंबर जो है एज ए लेबर काम कर लेते हैं, उसको लेबर की ज़रूरत नहीं होती। अब सब्सटेंसिव फार्मिंग को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, इंटेंसिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर और सेकंड है प्रिमिटिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, ये होता है कि जो सिंपल टूल्स के थ्रू जो है एग्रीकल्चर जो किया जाता है उसे कहते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। ये स्मॉल प्लॉट में या स्मॉल लैंड का एक छोटा पार्ट है, और उसको ही यूज करके और सिंपल टूल्स जो अपने घर में जो पुराने टूल्स जो होते थे ना उनको ही यूज करके घर के फैमिली के मेंबर्स ही उसको जो है क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं, उसे कहा जाता है सिंपली इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। अब नेक्स्ट जो है हमारा, अच्छा ये किस तरीके की इसमें क्रॉप्स ग्रो की जाती है, तो इसमें किस तरीके की राइस, वीट, मेज, पल्सेस एक्सेट्रा। इसके लिए क्या क्या चाहिए, रीजनेबल मॉनसून चाहिए। होती कहाँ पर है, एशिया, ईस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट में। अब सेकंड है हमारा प्रिमिटिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। फर्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्ट जैसे कि नाम से कि शिफ्ट होना, ठीक है। तो अब क्या करते थे ये लोग कि एक जगह से दूसरी जगह पर फॉरेस्ट को काट कर फॉरेस्ट वाले एरिया पर शिफ्ट होते रहते थे, इसलिए इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन पड़ा। होती कहाँ कहाँ पर है, अमेज़न बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, पार्ट ऑफ द हैवी रेनफॉल, या साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। हैवी रेनफॉल जहाँ पर होता है वहाँ पर इस तरह की कल्टीवेशन की जाती है। अब है न्यू, इसको नोमैडिक हायर्ड। अच्छा, इसके साथ साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में इसको मरोका के नाम से जाना जाता है, और मलेशिया में इसको लेजेंड के नाम से, लेडेंस के नाम से जाना जाता है। नोमैडिक हियार्ड। नोमैडिक हियार्ड क्या होता है, नोमैडिक का मतलब होता है कि घुमक्कड़ प्रजाति। जैसे पहले थे ना आदि मानव, जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि जो आदि मानव है, ट्राइबल पर्सन है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो वो जो लोग थे वो इस कल्टीवेशन को यूज करते थे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इसके लिए किस तरीके का एरिया होना चाहिए, सेमी एरिड और एरिड रीजन होना चाहिए। सहारा, सेंट्रल एशिया का पार्ट, इंडिया की बात करें तो राजस्थान और जम्मू कश्मीर इस तरीके का एरिया है जहाँ पर नोमैडिक हेयर है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हेयर मूव द प्लेस टू प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं अपने एनिमल्स को, फोडर्स को, वाटर को देखते हुए, और फिर ये
प्लेस को चूज़ करते हैं। इनके साथ कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? शिप होती है, कैमल होता है, याक होता है, गोट होता है, और ये कॉमनली इनको अपने साथ लेकर ही घूमते हैं। ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, वीट, वूल, हाइड, अदर प्रोडक्ट इन दिस हियर दिस एयर फैमिलीज। ये जो एनिमल्स जो है ये भी इनकी फैमिली के मेंबर के रूप में ही इनके साथ रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल फैमिली। फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब है तो वो क्रॉप्स जिसको हम ओनली मार्केट में सेल करने के लिए ही ग्रो करते हैं। इस तरीके की जो फार्मिंग होती है उसको उसमें जैसे जूट है ना, कॉटन, शुगर केन, ये हम केवल मार्केट में सेल के लिए करते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन द कॉमर्शियल पर्पज। वीट मेजन एरिया आर द कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया में कहाँ कहाँ पर होती है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में। स्प्रेड और द हंड्रेड ऑफ द हेक्टेयर्स, मतलब इसको करने के लिए एक तो लैंड चाहिए, लैंड का बड़ा पार्ट चाहिए, क्योंकि जब ये कमर्शियल करेगा मार्केट में लेके जाएगा तो इतना तो लेके जाएगा ना कि वो जो अपना ये ट्रक वगैरह जो भी कुछ ट्रांसपोर्ट लेकर जाएगा तो वो अच्छा सा भर जाए पूरा। तो इसलिए इसके लैंड का जो है टुकड़ा बड़ा चाहिए, उसमें लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए, और तब जाकर ये कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। अब हम नेक्स्ट इसमें करेंगे कि प्लांटेशन क्या है और मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है इधर ही। हैव ए नाइस डे।